अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ानुल मुबारक में कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से मशरूबात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इसका जिक्र करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना इस साल मार्च के महीने से स्टार्ट हो रहा है। अब मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। चंद एक दिनों से बारिशें आने की वजह से कंपैरेटिवली मौसम बेटर है, लेकिन चूंकि दिन का दौरानिया अब लंबा हो चुका है, इसलिए आपको रमज़ानुल मुबारक के दौरान पानी कैसे इस्तेमाल करना है और अफ्तारी में आपने कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने हैं इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। पानी की कमी जो है वो दौरान रमज़ान नहीं होनी चाहिए। आपको मुनासिब मिकदार का पानी इस्तेमाल करना है ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अक्सर लोग लाल शरबत यानी जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जिसमें बहुत सारी चीनी मिला के इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा टैंग बनाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी घोल ली जाती है। इसी तरीके के साथ डब्बे के जूसेस, नेस्ले के मैंगो जूसेस या मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर्स के जूसेस लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टिंग की बोतल बाज़ लोग पीते हैं, बाज़ लोग पेप्सी, मरिंडा या स्प्राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे तमाम मशरूबात जिसमें चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं। ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्पिटी और हाई कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको तेज़ाबियत भी महसूस होती है और आपको डिजीनेस यानी एकदम से अफ्तारी के बाद आपको कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि अब हमारे जिस्म में ताकत नहीं है, उठना आपके लिए महाल हो जाता है। मगरिब की नमाज अदा करना, इशा की नमाज अदा करना, तरावियाँ पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो तमाम ख़वातीन हजरात जो मुझे सुन रहे हैं, आपने अफ्तार के वक्त आर्टिफिशियल किस्म के फ्लेवर्स और ज़्यादा चीनी वाले मशरूबात से परहेज़ करना है। इससे बहुत बेहतर है कि अगर आप सादा पानी इस्तेमाल करें, उसके 3-4 ग्लास आप पी लें वक्फे वक्फे के साथ, या फिर आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं, जैसा कि अब किन्नू अवेलेबल है, सेब अवेलेबल है, अनार अवेलेबल है, तो आप इनके जूसेस बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। आप मिंट या कोकम्बर यानी खीरे का या मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो हैं उनके सूप की शक्ल में मशरूबात आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ आप जो हैं वो लेमनेड यानी नींबू पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक किस्म के फ्रूट्स हमारे अवेलेबल हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके अगर आप जूसेस या मशरूबात बनाकर इस्तेमाल करेंगी तो इसके अंदर वाइटमिन्स और मिनरल्स की एक बड़ी तादाद होती है। स्पेशली वाइटामिन सी, वाइटामिन ई और वाइटामिन ए इसमें अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और आप में लेथार्जिकनेस या डिजीनेस नहीं होती। आप अफ्तारी के बाद एक्टिव होते हैं, उसके बाद आप अपनी नमाज, अपनी तरावियाँ, अपनी इबादत और रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।